हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल। तो व्हाई डिड अनीस जंग आस्क, अनीस जंग ने क्यों पूछा साहिब से अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। तो इसका आंसर फ्रेंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था दैट कि ही हैड नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग, जब साहिब ने कहा था कि उसके पास रैग पिकिंग यानी कचड़ा बीनने के सिवाय और कोई काम नहीं है, तब लेखिका ने उससे स्कूल के बारे में पूछा था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज हिज एज टू गो टू स्कूल, और ये उसकी एज भी अभी स्कूल जाने की ही थी। ही लुक्ड वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, और वह स्कूल के बारे में बहुत ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु प्रतीत भी होता था, इसीलिए लेखिका ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा। तो इसका आंसर फ्रेंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर नॉट बियर चप्पल, यानी कि साहिब और दूसरे रैग पिकर, दूसरे कचड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहने थे, ये पूछा गया है। और व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और व्हाट एक्सक्यूज उन्होंने क्या बहाना बनाया, दे गिव फॉर इट यानी इसके लिए, और इसके लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट बियर चप्पल, साहिब और दूसरे रैग पिकर चप्पल नहीं पहने थे। बिकॉज, क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशंस, क्योंकि ये उनकी परंपरा थी, टू रिमेन बेयरफुट नंगे पैर रहने की। बट अकॉर्डिंग टू द आथर, लेकिन लेखक के अनुसार, इट वाज एन एक्सक्यूज, केवल ये एक बहाना था, टू हाइड देयर पॉवर्टी अपनी गरीबी छिपाने का। लेकिन लेखक के अनुसार ये केवल गरीबी छिपाने का एक बहाना था। तो इस प्रकार फ्रेंड इसका आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाउ मनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी, दिल्ली, यानी दिल्ली सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहते थे। तो हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे वहाँ किस प्रकार सेटल हुए थे। तो देयर लिव्ड 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। और दे बिलोंग्ड टू ढाका इन बांग्लादेश, और वे बांग्लादेश के ढाका से संबंध रखते थे, यानी बांग्लादेश के ढाका के थे वो। दियर होम्स एंड फील्ड्स वर ruined बाय द स्टॉर्म्स, तो दियर होम्स उनके घर, एंड फील्ड्स उनके घर और खेत, वर ruined यानी बर्बाद हो गए थे, बाय द स्टॉर्म में तूफान के द्वारा उनके घर और खेत बर्बाद हो गए थे। सो दे केम एंड सेटल इन सीमापुरी, तो इसलिए वो आए और सीमापुरी में सेटल हो गए। फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए उस गार्बेज कूड़े कचड़े का क्या अर्थ था, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो इसमें क्या प्राप्त करते थे, ये पूछा गया है। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन वाज wrapped इन बंडल, तो बच्चों के लिए मीनिंग ऑफ गार्बेज यानी कचड़े का अर्थ फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, वाज wrapped इन बंडल यानी कि आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज हो जैसे, ये था। दे फाउंड ए रुपी, इवन ए 10 रुपीज नोट एंड समटाइम ए सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज। दे फाउंड ए रुपीज, और कभी कभी उन्हें 1 रुपये मिल जाता था, इवन ए 10 रुपीज नोट, और यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था, एंड समटाइम्स
और कभी कभी ये सिल्वर कॉइन्स उन्हें एक चांदी का सिक्का भी मिल जाता था इन द गार्बेज यानी कचरे के ढेर में। तो कभी कभी उन्हें कचरे में एक चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। 5th क्वेश्चन है कि भाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की थी और भाटबाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। और भाटबाज ही पेड उसे क्या भुगतान मिलता था फॉर हिज सर्विस मतलब अपनी सेवा के लिए, और मिल्क बूथ पर सेवा के लिए उसे क्या भुगतान प्राप्त होता था। तो इसका आंसर फ्रेंड हम इस प्रकार ऐड कर सकते हैं कि साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहिब ने मिल्क बूथ पर जॉब ज्वाइन की थी यानी कि नौकरी की थी बिकॉज ही कुड नॉट अर्न इनफ मनी फॉर फूड एंड अदर नेसेसिटीज। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट अर्न वह नहीं कमा सकता था इनफ मनी पर्याप्त पैसा फॉर फूड यानी भोजन के लिए एंड अदर नेसेसिटीज यानी दूसरी आवश्यकताओं के लिए। तो इसलिए उसने नौकरी की थी क्योंकि वह अपने भोजन के लिए और दूसरी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से पैसा नहीं कमा पा रहा था। तो ही वाज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स देयर। और ही वाज पेड 800 एंड ऑल हिज मील्स देयर, और वहाँ उसे 800 रुपये पर मंथ दिन का सारा भोजन प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुकेश और वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग वह कहाँ से संबंध रखता था यानी वह कहाँ का रहने वाला था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी यानी उसकी इच्छा क्या थी, ये पूछा गया है। तो मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर यानी मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था, और ही बिलोंग टू फिरोजाबाद वह फिरोजाबाद से संबंध रखता था, और हिज एम्बिशन वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक और एक मोटर मैकेनिक बनने की उसकी इच्छा थी। फ्रेंड ये रहा 7th क्वेश्चन कि भाई डिड द मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम और हु वर इन द होम। तो भाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। मुकेश उत्सुक क्यों था नरेटर को अपने घर ले जाने के लिए। हु वर इन द होम और घर में उसके कौन कौन थे ये पूछा गया है। तो मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम टू शो हर दैट हिज हाउस वाज बीइंग रिबिल्ट। तो मुकेश वॉलंटियर मुकेश उत्सुक था टू टेक ले जाने के लिए नरेटर को होम टू शो दिखाने के लिए, हर मीन्स उसे दैट हिज हाउस वाज बीइंग रिबिल्ट कि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है, उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड फॉर इट और इसके लिए वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तो देयर वर मुकेश एल्डर ब्रदर्स एंड हिज वाइफ। तो मुकेश का बड़ा भाई और उसकी पत्नी, हिज फादर उसके पिताजी, एंड हिज ग्रैंड मदर और उसकी दादी माँ इन द होम उसके घर में थे। और यानी उसके घर में उसके मुकेश, उसका बड़ा भाई, उसकी पत्नी, उसके पिताजी, उसकी दादी माँ, ये सब लोग रहते थे। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड भाई। इट इज़ हिज करम ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है, हु सेड दिस ये किसने कहा था, एंड भाई और क्यों कहा था ये पूछा गया है। तो फ्रेंड आपको पता होगा ये मुकेश की दादी ने कहा था क्योंकि उसने अपने पति को अपने आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा था, इसलिए तभी उसने ये कहा था। तो देखते हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मुकेश ग्रैंड मदर सैड मुकेश की दादी माँ ने कहा कि इट इज़ हिज करम ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है, ये उसने कहा था बिकॉज क्योंकि कि सी हैड वॉच्ड उसने देखा था हर हस्बैंड अपने पति को बीइंग ब्लाइंड अंधे होते हुए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स। क्योंकि उसने
उस डस्ट से, फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो कांच की चूड़ियों पर जिस डस्ट से पॉलिश की जाती है, उससे अपने पति को उसने अंधा होते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी उसने कहा था कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वालों का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। फ्रेंड, इसका आंसर होगा कि द बैंगल सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जो बैंगल हैं वो सिंबलाइज प्रतीक हैं एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग का, यानी चूड़ियाँ भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स ने यानी चूड़ी बनाने वालों ने हैड स्पेंट जनरेशंस फॉर मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, यानी फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों ने हैव स्पेंट जनरेशंस, अपनी पीढ़ियां बिता दी थी, फॉर मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने के लिए, फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री, यानी पूरे देश की महिलाओं के लिए। तो बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को चूड़ियां बनाने के लिए उन्होंने अपनी पीढ़ियां बिता दी थी उसी में। और इसके बाद फ्रेंड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव में यानी सहकारी समिति में गठित क्यों नहीं कर सकते थे, ये पूछा गया है। तो द बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले could not organize themselves into a cooperative, वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव में यानी कि सहकारी समिति में ऑर्गेनाइज यानी संगठित नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि दे हैड फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, क्योंकि दे हैड फॉलन वो पड़ चुके थे या फंस चुके थे इनटू विशियस सर्कल यानी कुचक्र में, मिडलमैन मानी बिचौलियों की, क्योंकि वो बिचौलियों के कुचक्कर में फंस चुके थे। इफ़ दे डिड सो, और यदि वे ऐसा करते हैं यानी वो अपने आप को कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति में संगठित करते हैं, तो दे वुड बी हॉल्ड अप, तो वे घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, और बीटन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के आरोप में उनको जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो अपने आप को संगठित नहीं कर पाते थे। तो फ्रेंड, लेसन 2 के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।